दक्षिण भारत को 5 ट्रेनों की सौगात मिल रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं नई ट्रेनों को। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुजीत ठाकुर जी हैं। ये सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुजीत जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद 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 आपका। सर, जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो इस बार का जो पूरा का पूरा माहौल दिख रहा है, एक तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपसे हमारा सवाल ये है, 5-5 ट्रेनें और वो भी केरल और तमिलनाडु, कौन कौन से स्टेट्स इससे बेनिफिट पा रहे हैं? देखिए, सवाल है बेनिफिट्स तो कई स्टेट पाएंगे, साउथ के स्टेट तो पाएंगे ही। तमिलनाडु और केरल से तो चल ही रही है और यहाँ तक आ ही रही है, वो बेनिफिट मिलेगा। ये आंध्र प्रदेश से भी गुजर रही है, तेलंगाना से भी गुजर रही है और बिहार झारखंड तक जा रही है ट्रेन। ये ट्रेन जो भी चल रही है आज, जिसको प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है, चुनाव से जस्ट कुछ महीने पहले, जबकि अनाउंस होने में शायद एक सप्ताह बचा हुआ है, उस समय 5 ट्रेनों का बहुत महत्व है मेरी समझ से। और अगर आप देखेंगे, इनका रूट देखेंगे इन ट्रेनों का, ये जो 5 ट्रेनें चल रही हैं, तो वो 40 सीटें लगभग तमिलनाडु में विधानसभा की और 15 से 20 सीटें केरल में, जहाँ से ये ट्रेनें गुजरेंगी उसको ये कवर करती हैं। और वो वैसी सीट है, बहुत आश्चर्यजनक और तथ्य देखेंगे आप तो इसमें से केरल में 9 सीट ऐसी हैं जहाँ से ट्रेनें गुजरेंगी, 9 विधानसभा सीट से, जहाँ पर भाजपा पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। कहीं 300 वोट से हारी थी, कहीं 900 वोट से हारी थी, मतलब कि 5000 वोट से कम वोट वाली ऐसी 9 सीट। तो इसका मतलब है जो स्विंग वोटर्स हैं, उनको ये ट्रेन अपनी तरफ स्विंग करा के लाने के लिए एक राजनीतिक रूप से देखा जाए तो तमिलनाडु में 40 से 45 सीटें मैंने बताया, उसमें भाजपा अपने दम पे जो लड़ी थी, जो मतलब गठबंधन था दोनों एनडीए उस समय में एआईडीएमके से, लेकिन 9 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा सेकंड नंबर पर रह गई थी और वही 500, 1000, 1500, 2000 वोट के मार्जिन से। तो मुझे लगता है इन ट्रेनों के जरिए वो स्विंग वोट शुरू करके भाजपा इस बार चुनाव में इसका बेनिफिट जरूर लेगी। सुजीत जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के लिए भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया और साथ ही साथ बंगाल और असम के लिए भी जो पहली वंदे भारत स्लीपर चलाई गई उसको चलाया गया। तो क्या रेलवे जो है राजनीतिक तौर पर ट्रेनों का डिसीजन लेती है? देखिए, राजनीतिक रूप से तो हर जो भी ट्रेनें चलते सुविधा होती है उसका राजनीति कहीं ना कहीं होता है, लेकिन पिछले 15 साल में, 10 साल, 14 साल में ये तो उभर के आया है, खास करके पिछले 5-7 साल में, कि ट्रेन जो है वो चुनाव के ठीक पहले चलाई जाती है। उन रूटों की पहचान की जाती है जहाँ डिमांड किया जाता है, जहाँ पर पोटेंशियल होता है, वहाँ ट्रेनें चलाई जाती है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें, मेमू ट्रेनें लोकल को उस ढंग से चलाई जाती है। निश्चित रूप से ये उसका एक बड़ा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। आप तो रेलवे के बहुत पुराने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बहुत नज़दीकी से जानते हैं। केरल में ये जो रूट है जहाँ से ट्रेनें चल रही हैं, जा रही हैं तमिलनाडु और केरल से, तो केरल में वो वही रूट है जिस पर सिल्वर लाइन बनाने की पहल केरल सरकार ने शुरू की थी, जो मामला अभी भी पड़ा हुआ रेलवे बोर्ड के पास। संसद में हालांकि मंत्री ने उसका जवाब भी दिया है कि केरल चाहे तो अपना पैसा खर्च करके बना सकता है। वो उन्हीं रूटों पर फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है। तो ये एक पॉलिटिकल निश्चित रूप से बेनिफिट है, जो डिमांड किसी भी पार्टी की तरफ से हुआ हो, कोई भी पार्टी पहल करे, भाजपा उसमें आगे बढ़ करके उसका बेनिफिट लेना चाहती है। तो सुजीत जी, ये वाकई जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मूव भी कहा जा सकता है। लेकिन हम ट्रेन पर ही आ जाते हैं। जब अमृत भारत ट्रेन की हम बात करते हैं तो अमृत भारत ट्रेन किस तरीके से आम आदमियों को फायदा पहुंचा रही है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अमृत भारत ट्रेन आम लोगों की ट्रेन है, स्लीपर क्लास भी इसमें है, जनरल क्लास भी है, तो लोग इसमें आते जाते हैं। अब आप देखेंगे, बिहार चुनाव से पहले वहाँ से अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो उसका मकसद क्या था कि जो लेबर फोर्स है बिहार, बंगाल, यूपी, इन सब इलाकों में, वहाँ के लेबर फोर्स साउदर्न इंडिया की तरफ आएँ। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो त्रिशूर एक बहुत बड़ा हब है, इंडस्ट्री का हब है, और ये ट्रेन कहाँ चल रही है? धनबाद जा रही है। तो जाहिर सी बात है, वो रूट जो लेबर फोर्स की ज़रूरत है उसके आने जाने की सुविधा है, लेबर ड्रिवन ट्रेन है, भले इसका ओरिजिनेटिंग इंडस्ट्री की तरफ से हो रहा है। मतलब श्रमिकों के लिए, उनकी सुविधा के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है। श्रमिकों की सुविधा तो निश्चित रूप से होगी कहीं से आने जाने में, लेकिन सवाल है इंडस्ट्री को जिस लेबर फोर्स को सस्ते दाम पे लाना है, कोई बिहार से आएगा अगर काम करने के लिए, बंगाल से आएगा या झारखंड से आएगा और यहाँ तमिलनाडु आएगा, तो उसके लिए सुविधा कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ आपको लेबर उतनी मिलते नहीं, सस्ते मिलते नहीं हैं, निपुण मिलते नहीं हैं। लेकिन उधर हैं तो वो उनके लिए सुविधा मिलती है, उनको भी सुविधा होती है और इनको भी सुविधा होती है। तो ये बेसिकली लेबर सेंट्रिक है। आम पब्लिक इसमें कितना चलेगी, क्योंकि कई ट्रेन साधन है जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात करें, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा इसका। तो सुजीत जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब चलते हैं ट्रेन की तरफ। बिल्कुल, ट्रेन भी हम आपको दिखाएंगे और अंदर किस तरीके का
जो है हम कह सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अमृत भारत ट्रेन हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, तो अमृत भारत ट्रेन, ये वाली ट्रेन उस वाली ट्रेन जैसी ही होगी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार दक्षिण भारत से सीधा सीधा धनबाद को जोड़ने वाली ये अमृत भारत कैसी है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पुतनूर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु।